हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 9 का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर 27 जून से सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का पेपर देने जा रहे हैं, तो यहाँ पर बाबू आप लोग को जो है 100% रियल क्वेश्चन पेपर लेकर आ गए हैं। बिल्कुल यहाँ पर बाबू आप लोग को जो है 27 जून को सेम यही क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। तो इस वीडियो से बाबू आप लोग जो है 40 ऑब्जेक्टिव बाबू आप इस वीडियो से कंप्लीट कर लेना। 40 ऑब्जेक्टिव बाबू आप कितना ऑब्जेक्टिव सही करते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में जो है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, यहाँ पर बाबू आप लोग को जो है कोई फेक पेपर का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल भी लेकर नहीं आए हैं। ये 100% बाबू आप लोग को जो है रियल ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। कल आपके एग्जाम में 27 जून को जो है सामाजिक विज्ञान का सेम यही रूबा क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो से बाबू आप जो है 40 ऑब्जेक्टिव जो है इस वीडियो से आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं बाबू यहाँ पर जो समय आप लोग को मिलने वाला है 2 घंटा 45 मिनट। कुल पूर्णांक बाबू यहाँ जो है 80 नंबर का होगा। ठीक है, तो चलिए एक एक ऑब्जेक्टिव का बाबू सही ऑब्जेक्टिव का आंसर देखने वाले हैं ताकि आप एग्जाम में 40 में 40 ऑब्जेक्टिव सही करके आए। ठीक है, खंड आ में बाबू यहाँ पर जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखने वाले हैं। 1 से लेकर बाबू 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से बाबू आप लोग को जो है ओमार शीट में जो है 40 ऑब्जेक्टिव का आंसर जो है आपको रैंक किया है। ठीक है, तो चलिए एक एक ऑब्जेक्टिव का सही आंसर देखेंगे। कल आपके एग्जाम में जो है रूबाहू यही क्वेश्चन का आंसर आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो से जो है 40 ऑब्जेक्टिव जो है इस वीडियो से आप कंप्लीट कर लेना। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर प्रश्न है उत्माशा अंतरिक्ष जो है बाबू, जो उत्माशा अंतरिक्ष जो है इसकी खोज किसने किया था बाबू? तो याद रखना है बार्थोलोमियो डिहाज ने किया था। ठीक है, डी नंबर बाबू सही ऑप्शन लगा करना है। यहाँ पर बाबू आप लोग को जो है बहुत यहाँ पर जो है क्लास उत्माशा चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर ही है 2 नंबर प्रश्न है फ्रांस की राजक्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? वहाँ का बाबू राजा कौन था? तो याद रखना है बाबू यहाँ पर 2 का सही ऑप्शन लियू बाबू यहाँ पर क्या कौन था? लुई सुलेमान था। ठीक ना, सी नंबर बाबू सही ऑप्शन लगा करेंगे। एक भी आप लोग को ऑब्जेक्टिव गलत बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। सही बाबू आप लोग को जो है 100% ऑब्जेक्टिव का आंसर लेकर आए हैं कल आपके एग्जाम में 27 जून को। ठीक है, 27 जून को बाबू आप लोग को जो है यही क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव सेम रहने वाला है। ठीक है, चलिए 3 नंबर प्रश्न है 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से जो है अलग हो गया था? क्या हो गया था? अलग हो गया था। ठीक है, 3 का बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर रूस हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर बाबू बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर प्रश्न बाबू 4 नंबर प्रश्न है राष्ट्रसंघ की स्थापना कब की गई थी? बाबू राष्ट्रसंघ का जो स्थापना हुआ था वो कब किया गया था? तो 4 का सही ऑप्शन याद रखना है। बिल्कुल यहाँ पर 1945 ईस्वी बाबू डी नंबर बिल्कुल सही ऑप्शन लगा कराना है। ठीक है, चलिए एक भी ऑब्जेक्टिव बाबू यहाँ पर जो है गलत नहीं बताएंगे, बिल्कुल सही से बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो पर आप लोग लास्ट तक बनाना और यहाँ से जो है 40 ऑब्जेक्टिव जो है इस वीडियो से आप कंप्लीट करके जाइएगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है नाजी पार्टी का जो प्रतीक चिन्ह है बाबू क्या था? तो याद रखना है 5 का सही ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर बाबू, यानी कि स्वास्तिक होगा। बी नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है नाजीवाद का प्रवर्तक कौन था? बाबू यहाँ पर जो है नाजीवाद का जो प्रवर्तक जो था कौन था बाबू? तो याद रखना है 6 का सही ऑप्शन हो जाएगा हिटलर था। ठीक है, बी नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है 7 नंबर है भारतीय वन अधिनियम। ठीक है, भारतीय वन अधिनियम जो है कब पारित हुआ था? तो याद रखना है 7 का सही ऑप्शन लगाकर रहिएगा 1865 ईस्वी। बी नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय जो है बाबू कहाँ अवस्थित है? मुख्यालय जो है बाबू कहाँ अवस्थित है? जिनेवा में हो जाएगा या बंसीघटन डीसी में होगा या फिर न्यूयॉर्क या फिर लंदन हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय जो है कहाँ अवस्थित है? तो 8 का सही ऑप्शन न्यूयॉर्क हो जाएगा बाबू, यानी सी नंबर जो होगा बिल्कुल सही ऑप्शन लगा कराना है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ था बाबू? तो याद रखना है अमेरिकी संविधान जो है कब लागू हुआ था? तो याद रखना 9 का सही ऑप्शन मार्क करना है। बिल्कुल इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1787 ईस्वी बाबू, यहाँ पर जो होगा ये नंबर बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? मॉन्टेस्क्यू जो था बाबू यानी कौन सी पुस्तक लिखी थी? सामाजिक संविदा लिखे थे या विधि की आत्मा लिखे थे या दास कैपिटल या बृहत जो है ज्ञान कोश लिखे थे? ठीक है, तो 10 के यहाँ पर सही ऑप्शन का करना है या यहाँ पर हो जाएगा विधि की आत्मा। ठीक है, विधि की आत्मा। ठीक है, बी नंबर बाबू सही ऑप्शन लगा करना है। अगला नंबर क्वेश्चन 11 नंबर प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध जो है कब आरंभ हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध जो है कब आरंभ हुआ था? तो याद रखना 11 का सही ऑप्शन होगा 1939 ईस्वी बाबू, ए नंबर जो होगा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है संताल विद्रोह का नेता निम्न में से कौन था बाबू? तो याद रखना इसका सही ऑप्शन 12 का मार्क करना है सिद्धू कान्हू। ठीक ना, ए नंबर यहाँ पर जो होगा डी नंबर बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ का नामकरण किसके द्वारा किया गया था बाबू? तो याद रखना है 13 का सही ऑप्शन हो जाएगा यानी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ठीक ना, बी नंबर बाबू सही ऑप्शन
हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है 14 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत विश्व में कौन सा स्थान पर है? तो याद रखना बाबू 14 का सही ऑप्शन 7वां स्थान पर है। ठीक है, ए नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 15 है, भारतीय मानक समय में जो है ग्रीनविच जो स्टैंडर्ड टाइम से कितने घंटे आगे हैं? तो याद रखिएगा 15 का बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा 2 से 1/2 घंटे। ठीक है, ए नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन 16 नंबर प्रश्न है, निम्न कारकों में से कौन जो है जलवायु को जो है प्रभावित नहीं करता है? जलवायु को बाबू प्रभावित नहीं करता है, तो 16 का बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा। देशांतर का वो सी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो याद रखना बाबू 17 का सही ऑप्शन होगा मौसिन राम में। ठीक है, मौसिन राम यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न 18 है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा का रेखा का क्या नाम था? तो याद रखना बाबू यहाँ पर जो 18 का सही ऑप्शन है यानी कि रेड क्लिक लाइन। ठीक है, ये भी या मैकमोहन लाइन होगा, फिर ये भी ग्रीनविच लाइन होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पर रेड क्लिक लाइन हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर जो होगा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन 19 नंबर प्रश्न है, किस देशांतर को जो है भारत की जो है मानक की जो है आयुमोत्तर रेखा माना गया है? ठीक है, यहाँ पर 19 का जो है सही ऑप्शन मार्क करना है, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा 82 डिग्री से लेकर 30 पूर्वी देशांतर। ठीक है, ए नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को जो है बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? देखिए ब्रह्मपुत्र नदी को जो है बांग्लादेश में यानी किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना है 20 का सही ऑप्शन बाबू मार्क करना है, इसका सही ऑप्शन होगा यमुना नदी के नाम से, या मेघना या फिर कर्णफूली यानी मेघना के नाम से जाना था। ठीक है, ए नंबर बाबू बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, गंडक नदी नेपाल में किस नाम से जानी जाती है? गंडक नदी को जो है नेपाल में जो है किस नाम से जानी जाती है? ठीक है, 21 का बाबू सही ऑप्शन मार्क करना है नारायणी नदी। ठीक है, बी नंबर बाबू सही ऑप्शन यानी कि गंडक नदी को जो है नेपाल में जो है नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 22 नंबर प्रश्न है, 22 नंबर प्रश्न है, कांवर झील कहाँ स्थित है बाबू? कांवर झील जो है कहाँ स्थित है? तो याद रखना है 22 का सही ऑप्शन होगा बेगूसराय में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? बेगूसराय में बाबू, डी नंबर बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 23 नंबर प्रश्न है, भारत में जो है वन्य जीव जो है संरक्षण अधिनियम जो है कब लागू किया गया था बाबू? तो याद रखना है 23 का सही ऑप्शन मार्क करना है यहाँ इसका 1972 ईस्वी, ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला नंबर क्वेश्चन 24 नंबर प्रश्न है, किस देश में जो है कंगारू पाए जाते हैं? बाबू यहाँ पर पूछ रहा है किस देश में जो है कंगारू पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में जो है बाबू कंगारू पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 25 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? तो याद रखना है बाबू यहाँ पर 25 का जो सही ऑप्शन होगा केरल हो जाएगा, डी नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्न देशों में जो है कौन विषुवत रेखा के नज़दीक है? कौन जो है विषुवत रेखा के नज़दीक है? तो याद रखना है 26 का सही ऑप्शन बाबू यहाँ पर होगा श्रीलंका होगा, डी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? बाबू यहाँ पर जो है बांग्लादेश जो था कब जो है स्वतंत्र हुआ था? तो याद रखना है 17 दिसंबर 1971 में। ठीक है, सी नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु जल समझौता जो है कब हुआ था? तो याद रखना 28 का सही ऑप्शन हो जाएगा 1955, बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है 29 है, कोसी नदी को जो है उद्गम स्थल क्या है? कोसी नदी का जो उद्गम स्थल है बाबू क्या है? गंगोत्री है या फिर मानस सरोवर है या फिर यमुना नोत्री है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 29 का बाबू सही ऑप्शन मार्क करना है, बिल्कुल इसका राइट आंसर ए नंबर बिल्कुल गंगोत्री हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला नंबर 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी जो है सागपो नाम से भी जानी जाती है? ठीक है, चलिए यहाँ पर वो 30 का सही ऑप्शन लगा करना है, बिल्कुल यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा गंगा नदी, ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 31 नंबर प्रश्न है, सार्वभौम व्यापक मताधिकार प्रदान करने वाला प्रथम देश कौन है? ठीक है, 31 का बहुत सही ऑप्शन होगा न्यूजीलैंड होगा, ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, कवामे जो है एनक्रोमा किस देश में है? किस देश से है? तो बोलो याद रखना बाबू 32 का सही ऑप्शन हो जाएगा घाना हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र में जो है शासन कौन करता है बाबू? लोकतंत्र में जो है बाबू शासन कौन करता है? जनता करता है, भी सैनिक करता है? बाबू जनता करता है ना। 33 का वो सही ऑप्शन ए नंबर मार्क करना है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा को जो है प्रारूप जो समिति का अध्यक्ष जो थे कौन थे? तो याद रखना है बाबू यहाँ पर जो होगा 34 का सही ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर हो जाएगा, बी नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक भी बाबू आप इस वीडियो से ऑब्जेक्टिव बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, 40 से 40 ऑब्जेक्टिव को देख कर जाना और एग्जाम में जो है 27 जून को जो है आप हल्का मचा के आइएगा। ठीक है, चलिए एक भी प्रश्न बाबू यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव का जो आंसर है बिल्कुल भी गलत नहीं बता रहे हैं, सभी का सभी ऑब्जेक्टिव जो है सही से आंसर बता रहे हैं। गलत लगता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है,
चलिएगा 35 नंबर प्रश्न है, मताधिकार की आयु जो है 21 से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी? तो याद रखना वो 35 का सही ऑप्शन मार्क कराना है। 1989 में सी नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में जो है क्या मौलिक अधिकार नहीं है? क्या है जो बाबू मौलिक अधिकार नहीं है? तो याद रखना है 36 का सही ऑप्शन होगा संपत्ति का अधिकार, डी नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है बाबू? तो याद रखना 37 का सही ऑप्शन होगा राष्ट्रपति करता है, बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में जो है दंडनीय विधायिका नहीं है? ठीक है, तो बाबू यहाँ 38 का सही ऑप्शन महाराष्ट्र हो जाएगा, सी नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, भारत का जो है बाबू सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन जो हुआ था यानी किस वर्ष हुआ था? तो याद रखना बाबू यहाँ पर जो होगा 1950, बी नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का जो होता है सभापति जो होता है कौन होता है बाबू? तो याद रखना बाबू इसका जो सही ऑप्शन मार्क करना 40 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपराष्ट्रपति का है बाबू, सी नंबर जो होगा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन 41 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन देश के जो है मौजूदा कानून में संशोधन कर सकता है? ठीक है, 41 का बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा, संसद करता है बाबू, डी नंबर जो होगा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन बाबू यहाँ पर क्या रहा, शिक्षा के अधिकार के मौलिक अधिकार कब दर्जा मिला था? तो याद रखना बाबू इसका सही ऑप्शन 42 को मार्क कराना है, यानी 2002 ईस्वी। ठीक है, बी नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बाबू, उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है? तो उत्पादन का बाबू सक्रिय साधन होता है बाबू, याद रखना है इसका सही ऑप्शन पूंजी होता है, बी नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा। आई होप कि बाबू यहाँ पर जो है सोशल साइंस में बाबू आप लोग को जो है 40 ऑब्जेक्टिव का आंसर मैं आप लोग करवा दिया हूँ। 40 ऑब्जेक्टिव बाबू आप कितना ऑब्जेक्टिव सही करते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में जो है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। एग्जाम देकर आइएगा तो बताइएगा कितना ऑब्जेक्टिव आप सही करके गए थे यहाँ से और कितना ऑब्जेक्टिव आप गलत करके आए हैं। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताना। चलो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।